बिहार के विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज का मतदान सोमवार 11 नवंबर को होना है। दूसरे फेज के इस मतदान में राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनते जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि एनडीए से उनकी बढ़ती नजदीकी महागठबंधन के लिए खतरे का कारण बन सकती है। इधर तेज प्रताप यादव ने भी लगातार इस बात के संकेत दिए हैं कि वे राजद के साथ नहीं जाएंगे। उनकी बातों से लगता है कि वे एनडीए के खेमे में ही रहेंगे। ऐसे में उनका यह रुख एनडीए को फायदा पहुंचाता दिख रहा है। इस संदर्भ में उनकी पटना एयरपोर्ट पर गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन से हुई 2 बार की मुलाकात और उनको मिले Y+ सुरक्षा को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। इसी पर प्रस्तुत है राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल की चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। हम आज राष्ट्रीय प्रस्तावना की टीम के वरिष्ठ मेंबर श्री कोऑर्डिनेटिंग संपादक हैं श्री अभयानंद शुक्ल जी, आज उनके साथ हैं। उनके साथ एक कल बहुत बड़ी घटना होने जा रही बिहार में, सेकंड फेज का और अंतिम चरण का इलेक्शन, जिसमें करीब करीब 122 सीटों पर मतदान होगा। तो इस मतदान का ट्रेंड क्या हो सकता है और उस पे मतदान से पहले जो वहाँ के नेताओं में, खास करके पूर्वांचल के हमारे उत्तर प्रदेश गोरखपुर से सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के सबसे बड़े पुत्र हैं और जो हिंदूवादी हैं, दोनों के बीच में बार बार हो रही मुलाकातों और उन मुलाकातों को लेकर के सरकार ने उनको कुछ फैसिलिटी भी दी, सुरक्षाएं भी प्रदान कर दी हैं और कुछ सकारात्मक बयान एनडीए के, बिहार के एनडीए घटक के कुछ नेताओं के सकारात्मक बयान आए हैं। तो उस पे बारे में इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ हैं अभयानंद जी, वो बहुत अच्छी तरीके से आप सबको बताएंगे कि इलेक्शन किस दिशा में फाइनली जाने वाला है। अभयानंद जी, बिहार के चुनाव में जो दूसरे फेज का चुनाव कल 11 नवंबर को होने वाला है, उसमें एक फैक्टर लोग बहुत गंभीरता से नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ही गंभीरता से है। भाजपा के हाथ में कहिए या एनडीए के हाथ में कहिए, तुरुप का पत्ता लग गया। तुरुप का पत्ता लग गया। लालू परिवार के सबसे बड़े बेटे और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों के चलते परिवार और पार्टी से हटा दिए गए, निकाल दिए गए तेज प्रताप यादव इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में इसलिए हैं कि वो सनातनी बातें करने लगे हैं जो भाजपा को सूट करता नहीं, है। सनातन तो वो पहले से थे, वो चंदन लगाते थे, लेकिन वृंदावन जाते थे। लालू परिवार के चलते, भगवान शंकर के पुजारी, लालू परिवार के चलते उनका वो सनातनी रूप ढक जाता था, दब जाता था। लालू परिवार के सेकुलरिज्म में दब जाते थे। लेकिन अब जब वो अलग हो गए हैं परिवार से, तो वो उभर के आने लगा है। इधर पिछले दिनों 2-3 घटनाएं हुई जिनके बारे में, उनके कैरेक्टर को, उनके महत्व को समझना जरूरी है। 7 और 8 नवंबर को लगातार उनकी पटना एयरपोर्ट पर गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन से मुलाकात होती है। ये संयोग नहीं है, ये पहली बार एक बार अगर हो तो ये कहा जा सकता है कि संजोग हो, लेकिन वो प्रयोग है। लेकिन वो दूसरी बार हो रहा है तो अब संजोग नहीं, प्रयोग माना जाएगा। दोनों ही बार उनकी आत्मीयता से मिलना और कान में कान सटा के बात करना, ये कुछ नए संकेत देती है। रवि किशन का बयान और तेज प्रताप यादव का बयान मायने रखता है। तेज प्रताप कहते हैं कि ये भी भोले के भक्त हैं, हम भी भोले के भक्त हैं, तो हम एक दूसरे को पसंद तो करते ही, अच्छे लगेंगे ही। तो रवि किशन कहते हैं कि संघे शंखनाद हो। तो ये अचानक नहीं है और टाइमिंग पर गौर करें कि उसके ठीक बाद केंद्र सरकार ने तेज प्रताप यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। इसके पहले तेज प्रताप कहते रहे कि लोग हमको, हमारा नुकसान करना चाहते हैं, हमको परेशान करना चाहते हैं और हमारी हत्या हो सकती है। तो उसके संदर्भ में और इन दोनों मुलाकातों के बाद, कान में कान मिला के बात करने के बाद,
अगर ये सुरक्षा मिलती है तो ये मायने रखती है। हालांकि उसके बाद तेज प्रताप यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपको ये सुरक्षा अचानक कहाँ से मिल गई, तो उन्होंने कहा भाई मुझे मेरी जान को खतरा है तो सुरक्षा मिल गई तो अच्छी बात है। इसी में एनडीए के एक और बड़े नेता हम के जो हैं जीतन राम मांझी सब पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका एक बयान महत्वपूर्ण हो गया है। जब जीतन राम मांझी ने कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि तेज प्रताप यादव क्या एनडीए में आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा तेज प्रताप यादव एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है, हम उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद जब ये इनको सुरक्षा दे दी जाती है तो उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के ही बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि भाई सुरक्षा देना तो सरकारी एजेंसियों का काम है, उनको कहीं से इनपुट मिलता है, रूटीन उसके आधार पर हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता, और जब एक साथ एक पर एक घटनाएं जब जुड़ने लगती हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। तेज प्रताप भी कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई चुनाव जीतने के बाद आप किधर रहेंगे, तो वो कहते हैं कि भाई हम उसी के साथ रहेंगे जो रोजगार की बात करेगा, बिहार के विकास की बात करेगा। वो ये नहीं कहते हैं कि हम राजद के साथ, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन अब राजद के साथ नहीं जाएंगे। यानी कि तेज प्रताप का यह बयान और ये सारे घटनाक्रम इस बात का संकेत देते हैं कि तेज प्रताप की नजदीकी एनडीए के पक्ष में बढ़ रही है, और यह एनडीए के लिए अच्छा इसलिए है कि हो सकता है कि तेज प्रताप के बहाने कुछ यादव वोटर जो कभी राजद के साथ थे, लालू परिवार के साथ थे, अगर उनका कुछ भी हिस्सा आ जाता है, अनडिसाइडेड यादव वोटर इधर आ सकता है। नहीं, जो हम कहते हैं जो राजद जो लालू परिवार से जुड़ा यादव वोटर है, वह कुछ तो तेज प्रताप के लोग होंगे ही, बिल्कुल। तो अगर वो कुछ भी अगर इधर डाइवर्ट हो जाते हैं, 1% भी होते हैं, 1% भी हो जाते हैं, तो यह एनडीए के लिए बड़ी चीज होगी और ये उनके विनिंग समीकरण को और मजबूत करेगी। तो मेरा तो यही मानना है कि कल का जो वोटिंग पैटर्न है, और खास करके जो पटना से दूर वाले जिले हैं, जी सब वो बिहार को बाहर से घिरे, हाँ, उसमें कुछ एरिया पश्चिम बंगाल से लगा हुआ काफी सीमावर्ती एरिया है जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया कहा जाता है। तो इन सब में आप देख रहे हैं कि जो यादव है वो तेज प्रताप के बयानों से प्रभावित होकर के हो सकता है वो एनडीए की तरफ, क्योंकि मुस्लिम से प्रताड़ित वो भी होते हैं, हाँ होते ही हैं, तो मैं भी कि एक और उनको भाई हमारे तेज प्रताप उधर जा रहे हैं, उधर हैं, तो वो वोट हम ये कह सकते हैं कि तेज प्रताप एक और वरुण गांधी हैं, वरुण गांधी यहाँ पे इसलिए लेना नाम जरूरी कि वरुण गांधी अच्छे नेता हैं और उनकी माताजी मेनका गांधी भाजपा की बड़ी नेता हैं, मंत्री रही हैं, लेकिन वरुण गांधी कभी कभी अंड बोल के जो है पार्टी को असहज कर सकते हैं। तो तेज प्रताप यादव भी कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं, हालांकि अभी तो एनडीए के पक्ष में ही पॉजिटिव सब चल रहा है, लेकिन कब वो बोल देंगे कुछ ऐसा वैसा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। फिर भी इस चुनाव के मौसम में तेज प्रताप यादव का एनडीए के प्रति झुकाव एनडीए के लिए फायदा करेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो आपने देखा कि कल का वोटिंग पैटर्न जो है एक नए समीकरण के उभरने से तेज प्रताप जी के प्रो एनडीए होने दिखने से एनडीए के पक्ष में वोटिंग थोड़ा और मजबूत बेहतर हो सकती है। नमस्कार।